देख रहा है ना विनोद, तुम्हारे यहाँ तो पंचायत भवन था, हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है। पता नहीं सचिव साहब आईआईएम की तैयारी करके एमबीए कर रहे हैं या प्राइवेट स्कूल से एमबीए कर रहे हैं, अन्यथा मत लीजिएगा। पंचायत सीरीज देखे हैं तो ये हमारे यहाँ का पंचायत भवन है। आपने सुना होगा कि लाइसेंस, गन का लाइसेंस, यानी कि गन का लाइसेंस बनवाने में दर्जनों कागज लगते हैं, तो लाइसेंस बनवाना आसान नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ भाई साहब परिवार रजिस्टर की नकल बनवाना लाइसेंस बनवाने जैसा हो गया। जी हाँ, नमस्कार, मैं प्रदीप मौर्य उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के तहसील व ब्लॉक तिलोई के अंतर्गत बेरारा गांव से हूं और ये मैं अपना पंचायत भवन दिखा रहा हूं। अभी मैंने सचिव साहब से बात की तो बोले हैं कि जल्दी ही बनेगा। तो ये तो प्रक्रिया उनकी है ही कि हाँ जल्द ही बनेगा, जल्द ही बनेगा। लेकिन ये मैं सालों से देख रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि बन जाए, लेकिन परिस्थितियाँ नहीं बन पाई हैं। ये होता है कि भाई सीमित ही पंचायत भवन आते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, ऐसे हमारे अधिकारियों से ये पूछना चाहेंगे कि प्रधानों का मानदेय 3500 रुपये होता है और उनको अपने घर में पंचायत भवन चलाना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो प्रधान ना ही होते, तो भी अगर अपने घर में पंचायत भवन चलाते तो 4-5 हज़ार रुपये उनके मकान से किराया सरकार को देना पड़ जाता और 3500 के मानदेय में वो सरवाइव कर रहे हैं। तो क्या ही करते होंगे, चुनाव में इतना खर्चा और फिर जनता को देखना, तो क्या करते होंगे ये सेकेंडरी मैटर है। आइए हम अंदर आपको दिखाते हैं, फिर आपसे चर्चा करते हैं। ये पुराना है, ग्राम सचिवालय बेरारा लिखा हुआ है, मिट गया है। विकास खंड तिलोई जनपद अमेठी है। तो मैं दिखाता हूँ कि क्या स्थितियाँ हैं। देखिए ये पूरा टूट गया है। गंगा विभूति जी ग्राम पंचायत अधिकारी थे, अभी दूसरे आ गए हैं। तो ये चीज़ें कुछ लिखी थी, अब बिल्कुल टूट गया है। यहाँ से खिड़कियाँ वगैरह निकाल ली गई हैं, पता नहीं कौन निकाल ले गया और सुरक्षित हैं या नहीं भी हैं ये भी पता नहीं है। फर्श वगैरह देखिए एकदम गंदगी है, यहाँ हो सकता है जानवर वगैरह बैठते हों और बिल्कुल गंदा पड़ा है। यहाँ तो आने का मन भी नहीं करेगा। ये और ये इतना सा है और इसका प्रांगण थोड़ा सा है, बड़ा है, ठीक ठाक है और नल बदहाली की स्थिति में खड़ा है और इसकी फेंसिंग है, यानी बाउंड्री भी हो चुकी है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ मुद्दों पर। सवाल ये है कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई, जिसमें उनको 6000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है और कंप्यूटर कक्ष बिल्कुल उसको भी तैयार करके दिया जाएगा और उनको एक कंप्यूटर यानी कि ऑनलाइन करने की व्यवस्था भी दी जाएगी। तो अब जब ऐसे में हमारा पंचायत भवन ही नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने गांव होंगे, कितनी ग्राम सभाएं होंगी जहां पर पंचायत भवन ही नहीं है। तो ऐसे में वो लोग काम कैसे करते होंगे, उनका कंप्यूटर कक्ष कहाँ बनता होगा, या बनता ही नहीं है या फ्री में ही मानदेय उठा रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। तो जनता की ये सेवा नहीं हो पा रही है। बस कहने भर का रह गया है कि हमारा डिजिटल गांव हो गया है, हमारी ग्राम पंचायतें वाईफाई से लैस हो गई हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे ग्राम के लोगों को कहीं ऑनलाइन करने के लिए भटकना नहीं पड़ता है। ये सिर्फ कागज़ों में लिखा रह गया है। कहा गया है कि तुम्हारे गांव का मौसम गुलाबी है, हमारे गांव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। हो सकता है एग्जैक्ट ना हो, तो समझ लीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये परिस्थितियाँ हैं और यही स्थिति है सामुदायिक शौचालय की भी। वो चीज़ें भी आप देखिएगा, आकलन करिएगा। सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति हैं, वो सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है, यहाँ से लोगों को शौचालय मिलता है, लोगों का आय जाति निवास परिवार रजिस्टर इत्यादि बन जाता है और लोगों को आवास वगैरह जो भी होता है तो वो हो जाता है। और यहाँ पर सचिव साहब को हफ्ते में 1-2 दिन तो बैठना ही चाहिए, तो वो भी नहीं बैठते हैं। और हो सकता है कि गांव के लोग जो गांव में रहते हैं वो अपने सचिव साहब को पहचानते भी नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें समस्या हैं, तो इनका निदान होना चाहिए। मैं आज भी सचिव साहब से मिला तो उन्होंने कहा जल्द ही बनेगा, जल्द ही काम होगा। तो देखते हैं कब तक बनेगा। अगर आपके यहाँ भी नहीं बना है तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।